हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, भोजन एवं स्वास्थ्य। भोजन के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि भोजन होता क्या है। भोजन वो पदार्थ है जो हमारे शरीर को स्वस्थ व कार्यशाली और बलशाली बनाने में सहायक होता है ना। और भोजन ही हमारे स्वास्थ्य को बनाता है। अगर संपूर्ण भोजन हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? अस्वस्थ रहेगा। तो कुछ जान लेते हैं भोजन के बारे में। भोजन एवं आवश्यकताएं। वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। जो मतलब कहने का मतलब ये है, जिन चीजों को हम खाते हैं उनको हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। जिन भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं उनको भोजन कहते हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थ जो खाने योग्य है और जिनको हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है उन तत्वों को पोषण कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। देखो, भोजन हमारा क्या है? जिनमें सभी चीजें आ जाती हैं। देखो, पाला हरी सब्जी आती है, दूध अंडा आता है, दाल आती है, प्रोटीन आते हैं, पत्तेदार सब्जी आती है ना, गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब क्या है? हमारे लिए पोषक तत्व है। तब जाके हमारा शरीर संतुलित आहार पा पाता है। और संपूर्ण संतुलित आहार जब हमें मिलता है वो हमारे स्वास्थ्य का कारण होता है। अगर हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो क्या होता है? हम लोग बीमार पड़ते हैं। अगर अच्छा भोजन खाएंगे, है ना, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर सब होंगे तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है। भोजन की आवश्यकता हमको क्यों होती है? देखो, भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे शरीर की मांसपेशियां अच्छे से काम कर पाती हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। ये सब कार्य किसका होता है? भोजन का होता है। और जब भोजन अच्छा होगा तभी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब भोजन के स्रोत देख लेते हैं। भोजन के पादप स्रोत। हम सभी ये जानते हैं कि पौधे के मुख्य भाग होते हैं। पौधे के मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती, फूल व फल। ठीक है। कैसे होते हैं? जड़, तना, पत्ती व फूल। दिखाती हूं। ये आपका क्या है? ये आपकी जड़। ठीक है। इसमें क्या होती है? पत्तियां होती हैं, फूल भी होते हैं, ठीक है, और फल भी लगते हैं। ठीक। अब कुछ इन चीजों को हम सभी रूप में यूज करते हैं। किसी की जड़ खाते हैं, किसी की पत्तियां खाते हैं, और किसी का फल खाते हैं, और किसी के फूल भी खाते हैं। ये हमारे भोजन देने के स्रोत हैं। जैसे कुछ पौधे कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मैंने अभी बताया, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, इन सबको हम क्या करते हैं? ये हम जड़ के रूप में खाते हैं। तना क्या होता है? आलू। आलू को भी हम खाते हैं। ठीक है। पालक जो पत्तियों के रूप में होती है, पालक हो गया, चने का साग हो गई, यानी चने की पत्ती हो गई, और आपका सरसों का साग हो गया। ये हम पत्तियों के रूप में, यानी कि जो उनकी पत्तियां होती है उनके रूप में हम सब्जियां खाते हैं। तो देखो, ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है और जो हमें भोजन तने और उनके रूप में खाते हैं। देखो, तना जो आलू होता है हम इसको खाते हैं, पपीता, आम, ठीक है, ये आपका फल हो गया, गेहूं, है ना, और ये क्या आपकी शकरकंदी, तरबूज, फल, चावल, मक्का, ये सब हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान
बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं पोषण एवं पोषक तत्व। जो पोषण एवं पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं हम अपने घरों में मोस्टली क्या करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हैं ना, और उसके साथ साथ दूध दही अचार मुरब्बा इत्यादि भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, देखो भोजन के पोषक तत्व, यहाँ पे फल भी रखे हुए हैं, हरी सब्जियां भी रखी हुई है, टमाटर है, सलाद है, ठीक है, ब्रेड है। ये सब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक व पोषक तत्व होते हैं। इनके बिना हमारा शरीर कैसा है, निर्बल है। ठीक है, अब चलो देखते हैं भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। कैसे निम्नलिखित कैसे, कार्बोहाइड्रेट, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, भोजन में आपके पाए जाते हैं कई तरीके के आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ठीक है, खनिज लवण, ये सब हमारे क्या है, ये आवश्यक तत्व हैं जिसको हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। अगर ये हमें पूर्ण तरीके से शरीर में नहीं मिलते तो हमारा शरीर कैसा होता है, अस्वस्थ होता है, यानी कि हमें कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, हमें आलस से आता रहता है, और कई तरीके की क्या होती है, थकान होने लगती है, काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन लगता है ना। तो ये सब किसकी कमी से होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हर पोषक तत्व का अपने अपने कार्य है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें किससे मिलती है, देखो आलू से मिलती है, गन्ने से मिलती है, किससे मिलती है, गन्ने से। चावल कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, आम से, गेहूं से, मक्का से, पपीता से, शकरकंदी से और तरबूज से, ये सबसे अच्छे स्रोत हैं जो कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटीन किससे मिलता है बेटा, हमें प्रोटीन देखते हैं। देखो प्रोटीन हमें दालों से मिलती है, चना, राजमा, मूंग, है ना, तूर दाल, सोयाबीन, ये सबसे अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। ये कौन से स्रोत होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनको प्रोटीन इनसे ज्यादातर अच्छे स्रोतों से मिलता है, और जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके लिए प्रोटीन का स्रोत क्या है, मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध, इनसे भी हमें क्या मिलता है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलती है। ठीक है, खनिज लवण में क्या है, खनिज लवण जैसे ये आपका क्या है दिया हुआ है, तेल दिया हुआ है, वसा दिया हुआ है, ये सब क्या है, इनसे हमें खनिज लवण मिलती है। ठीक, वसा भी हमें तेल, मांस, मच्छी और आपका मक्खन, घी, इन सब से हमें क्या मिलता है, वसा मिलता है। ठीक है, रेशेदार सब्जियां कौन सी होती है, जल व रेशे से, जल व रेशेदार जो सब्जी होती है, जल क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस रखता है, पाचन क्रिया में भी सहायक होता है, और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जल की मात्रा पाई जाती है, जिसके द्वारा भोजन अच्छे से क्रिया कर पाता है। रेशेदार जैसे हमको कैसा खाना खाना चाहिए, जैसे हम जूस निकालते हैं तो उसका रेशा अलग निकलता जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशे बोलते हैं, यानी फाइबर्स बोलते हैं। इसीलिए हमें सीधे फल खाना चाहिए। अगर हम जूस भी पी रहे हैं तो उसके साथ हमें वो रेशे लेने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को फाइबर्स मिले, ठीक है, यानी कि हमें एनर्जी मिले, और ये पाचन क्रिया में बहुत ही कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, देखिए विटामिन इन्हीं में पाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन में विटामिन ए, जैसे तेल, दूध, गाजर, पपीता, आम में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है, विटामिन बी आपका ये देखिए यकृत वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, नींबू, खट्टे फलों में कौन सा होता है विटामिन, विटामिन सी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे शरीर को कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए होते हैं, इनके बिना हमारी बॉडी काम
नहीं कर सकती, यानी कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रह सकता। जैसे पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को पोषक प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापा जाता है? कैलोरी में। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग किया जाता है। कितना? हमें कितना लेना चाहिए? 60 से 70 ग्राम कितने क्या लेना चाहिए? वसा लेनी चाहिए, यानी कि हमें दूध, मक्खन या घी जरूर लेना चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होती है। ठीक है, क्योंकि उसको कार्य करने में, स्वस्थ रहने में क्या करेगी? सहायता करेगी। इसी तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। जो 1 ग्राम प्रोटीन जो हम लेते हैं शरीर में, उसमें कितनी कैलोरी होती है? 4 कैलोरी होती है। ठीक है, और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। कितनी? 9 कैलोरी। ठीक, देखें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि ए और डी तथा के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? बी तथा सी। कौन सी होती है? बी तथा सी, क्योंकि हम नींबू को आसानी से पानी में घोल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़े से विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन आपका ए, विटामिन ए किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है ना, आम में पाई जाती है, पपीते में पाई जाती है, और पत्तों में, पत्तेदार वाली सब्जियों में भी विटामिन ए पाई जाती है। विटामिन बी जैसे राजमा, मांस, ठीक है, पत्तेदार सब्जी, ये सब क्या होती है? ये विटामिन बी पाई जाती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे आंवला, संतरा, ठीक है, नींबू, ये सब क्या है? विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी मांस, मच्छी, दूध में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई हमें भी किससे पाई जाती है? हरी पत्तीदार सब्जी, एवोकाडो, इन सब में पाया जाता है। विटामिन के सभी चीजों में पाया जाता है, अंडा, मांस, मच्छी, हरी सब्जी, इन सबों में विटामिन के पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। अब ये जान लेते हैं। जल का तो हम जानते ही हैं कि जल हमारे लिए कितना अत्यंत आवश्यक है, और रेशेदार भोजन का भी महत्व जान लेते हैं। विभिन्न पोषक तत्व के साथ साथ भोजन में रेशों की उपस्थिति भी अति आवश्यक है, क्योंकि फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं। अगर हमसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मैदा खाने से मना करते हैं, क्योंकि वो मैदा हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, यानी कि हमें नुकसान देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी नहीं हो पाता। इसीलिए हमको रोटी कैसी खानी चाहिए? गेहूं के आटे की खानी चाहिए, और ज्यादातर हो सकता है कि कुछ लोग तो उसको छान के आटे को नहीं खाते, चोकर के साथ आटे को खाते हैं, क्योंकि वो हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। इसीलिए हमको फाइबर युक्त चीजों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सामान्यतः चोकर युक्त आटा जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जी में पाए जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए हम लोग फाइबर युक्त जो सब्जियां या रोटियों का प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं मोटे अनाज। क्या कहते हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाता है आपका? गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, इन सबको हमें फाइबर युक्त क्या होते हैं? ये भोज्य पदार्थ होते हैं, और उनको हम खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी पाचन क्रिया होती है, बहुत अच्छे से होती है, और हमारी बॉडी को आवश्यक मिनरल्स और तत्व भी मिलते रहते हैं। जैसे देखो, ये क्या है? गेहूं, ये आपका ब्राउन राइस, ये ओट्स, आपके राजमा, मटर, है ना, फल, सेब, केला, ये सब हमारे क्या है? ये दालें और ड्राई फ्रूट्स, ये फाइबर युक्त चीजें होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बारे में तो हम जानते ही हैं। जल हमारे जीवन के लिए क्या है? अमृत का कार्य करता है, और हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% जल का भाग पाया जाता है। कितना? 70% भाग पाया जाता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया,
हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ब्लड के लिए और हमारी एनर्जी के लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन वो होता है, देखिए संतुलित भोजन क्या है। हमने एक ये थाली ली है भरे हुए, इसमें क्या क्या है? संतुलित भोजन, सलाद है, चावल है, ठीक है, इसमें दाल है, सब्जी है, हरी सब्जी है, और इसमें स्प्राउट भी है, मतलब जो अंकुरित जो चने होते हैं हम भिगो देते हैं वो है, पूड़ी है और रोटी है और नींबू भी है, और आपका दही भी दिया हुआ है, इसमें पुदीना भी है और रसगुल्ला भी है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये हमारे भोजन को एक संतुलित आहार बना रहा है, और संतुलित आहार हमारे भोजन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जब ये हमारी बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा? हमें अच्छे क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, दिमाग सही से काम करेगा, हमें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, हम थकेंगे नहीं जल्दी, और हम आसानी से हर कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन हमको अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। क्या? जब सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में संतुलित हमें मिल जाता है तो वो क्या करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, और अगर हमें इस तरीके का भोजन मिलेगा, क्या हम कभी बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, और हमारा स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। ठीक है। देखो, पोषण आहार के बारे में जान लिया कि पोषण आहार हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होता। इसी तरीके से दूसरा इसका पहलू है कुपोषण। अगर हमें लंबे समय तक संतुलित भोजन ना मिले तो क्या होता है? हमारे शरीर में क्या पनपने लगती है? बीमारियां पनपने लगती है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो थकान होने लगती है। हम अगर आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम 2 दिन का भी व्रत रख ले और हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हम करते करते थक जाते हैं, मतलब कि उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एनर्जी हम भोजन करने के बाद कर पाते हैं। इसी तरीके से सोचिए, जब अगर कुपोषण है किसी को, उसे संतुलित आहार लंबे टाइम से नहीं मिल रहा है तो वो उसकी हालत क्या होगी? वो शीघ्र थकेगा, उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, उसमें घबराहट होगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये बच्चा है, हमने ये बच्चे को लिया है, ठीक है, ये जो बच्चा है इसको देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से सूखा हुआ है ना? तो ये किसका शिकार कर रहा है? शिकार बना हुआ है, ये कुपोषण का शिकार है, जिसको संतुलित भोजन लंबे समय से नहीं मिला है। पेट निकलना, पसलियां दिखना, हाथ पैरों में ऐंठन होना, दर्द होना, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब कुपोषण के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको समय समय पर संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे शरीर की गतिविधियां, हमारा मानसिक संतुलन हमेशा सही बना रहे। ठीक है। अब चलते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हम जानते हैं, जब हम कोई भी कार्य या कोई भी गतिविधि अच्छे से करते हैं उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। कैसे? जैसे कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी कार्य कर रहा है, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, उसी को हम स्वस्थ बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। क्योंकि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो हर कार्य को अच्छे से कर पाएगा। अब ये सोचिए, अगर वो उसका स्वास्थ्य ही सही नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कार्य को ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में, उसके जो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, जैसे सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथों में दर्द हो रहा है, तो वो कार्य को कोई ढंग से नहीं कर पाएगा। यही होता है हमारा स्वास्थ्य।
इसी तरीके से स्वास्थ्य और एवं भोजन के बारे में भी जान लेते हैं। जो स्वस्थ भोजन होता है, मतलब स्वस्थ भोजन का मतलब ये है कि जो पोषण तत्व वाला अच्छा भोजन होता है उसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो भोजन कैसा रहेगा, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और कुछ भोजन मौसमीय होते हैं, कुछ भोजन मतलब 12 मास होते हैं। जैसे कि मौसम के हिसाब से कुछ फल आते हैं तो हम फल खाते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम पे हम कौन से फल खाते हैं, सर्दियों के टाइम पे हम ज्यादातर संतरा, अंगूर ये सब खाते हैं, ठीक है, किन्नू खाते हैं, तो ये सर्दियों में आए। गर्मियों में गन्ने का रस पीते हैं, ठीक है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। गन्ने का रस हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरे हो गए, ये हमारे गर्मी के हैं। और 12 मास में जैसे आलू, ठीक है, और आपके क्या चलता है, आलू चलता है, और कद्दू चलता है, लौकी चलती है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये 12 मास वाली सब्जियां होती हैं। और उसको हम समय समय पर अपने स्वास्थ्य के अनुसार खाएंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर ये सब चीजें हमको नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे बीमारी का कारण होता है, ठीक है, ये डाइजेस्ट होने में भी दिक्कत देता है। इसीलिए इन चीजों से दूर रहना चाहिए और हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि बढ़े, दिमाग तेज हो, हम स्वस्थ रहें और हर कार्य को आसानी से और गतिविधि से कर सके। इसलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। देखेंगे हम प्रश्न उत्तर। तो पहले प्रश्न उत्तर में आपका आ जाता है, पहला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम सही विकल्प छांटकर करेंगे। तो का क्वेश्चन है आपका, दाल से पोषण तत्व मिलता है। तो दाल से हमें कौन सा पोषण तत्व मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज लवण। तो हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोटीन, क्योंकि दाल में भरपूर मात्रा में क्या मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, ख विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब कि इसमें अनीमिया, रतौंधी, गांठ या दांतों में सूजन। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, रतौंधी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सही व गलत पर चिन्ह लगाएं। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हाँ, सही है आंसर। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है। तो आंसर सही है, ये सूखे मेवे नहीं है, क्योंकि काजू बादाम क्या होते हैं, ये बीज होते हैं, ना कि मेवे होते हैं, ठीक। फिर आ जाता है, पनीर दूध उत्पाद नहीं है। तो बिल्कुल सही है, सॉरी सही नहीं, इसका गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आ जाता है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी किस में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में। कौन कौन से होते हैं, संतरा, नींबू और जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला, इनमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, सोयाबीन डैश नामक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट डैश देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है। विटामिन एवं खनिज लवण डैश से सुरक्षा करते हैं, विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। हर साल डैश को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, तेलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन डैश नहीं खानी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या दे रहा है, नहीं खानी जानी चाहिए। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। तो पहले स्तंभ का से स्तंभ खा को जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है, प्रोटीन हमें विभिन्न प्रकार की दालों से मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से मिलता है। विटामिन एवं खनिज लवण हमें किससे मिलता है, हरी सब्जियों से। वसा के
स्रोत वनस्पति तेल। आयरन की कमी से होने वाले रोग होते हैं एनीमिया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं उन्हें या उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? तो पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के चार मुख्य स्रोत के नाम लिखिए। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। प्रोटीन के 4 मुख्य स्रोत, तो चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, ये इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में देख लेते हैं, चावल, आलू, केला, गन्ना। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? आपका भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब चलते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, ये आपके विटामिन में पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य सुनिश्चित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन एवं स्वास्थ्य में संबंध। तो देख लेते हैं भोजन एवं स्वास्थ्य में संबंध देख लेते हैं। जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा स्वास्थ्य होगा। यदि हम संतुलित भोजन करते हैं तो हमारा शरीर निरोग रहता है। अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो हमारा शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता। और अगर हम बेकार की चीजें, बाहर की चीजें खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, तो इनसे हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है? अच्छा नहीं रहता है। इससे हमें कई तरीके के रोग लग जाते हैं। तो आपके इस प्रश्न के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। थैंक यू।